बचपन में खेलते वक्त जब कई बार चोट लग जाया करती थी या कोई साथी दोस्त धक्का दे देता जिस वजह से कोहनी या घुटने पर चोट लग जाती, तो उसके बाद मन में यही आता कि इनके साथ कल से नहीं खेलूँगा। कई बार मुझे धक्का दे देते हैं, गिरा देते हैं, मैं इनके बीच में कमज़ोर और असहज महसूस करता हूँ। घर परिवार से वो चोट कई बार छिपा देते और अगले दिन पुनः उस समय तक खुद को यही कहते कि कोई बात नहीं, चोट लग जाती है, हमारे ही दोस्त हैं, और फिर से खेलने की शुरुआत कर देते। ये जीवन का वो समय था जहाँ से आज से कल में ये चोट भुला दी जाती और उसके बाद आने वाले कल में उस खेल की चुनौती के साथ हम पुनः खुद को खड़ा हुआ पाते। वो शारीरिक स्तर की चोट थी, किंतु कई बार कामकाजी जीवन में आगे बढ़ते हुए मानसिक स्तर के आघात लगते हैं। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग षड्यंत्र रचते हैं, कुछ लोग परेशान करने का कार्य करते हैं, कुछ लोग एक कर्मशील व्यक्ति को पीछे धकेलने का कार्य करते हैं, कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि आप उन्हीं की तरह काम करें, वो जितना कार्य कर रहे हैं उतना करें, उनकी हामी में हामी मिलाएं। ऐसे ही चलता आया है यहाँ पर और ऐसे ही चलेगा। इस बात के साथ में आप भी हाँ मिलाते चले जाएं। ऑफिस पॉलिटिक्स कहीं पर भी हिस्सेदारी में चल रही है तो वहाँ पर राय देने की आवश्यकता है। यदि राय नहीं देंगे तो अलग थलग कर दिए जाएंगे। मन के भीतर ये विचार कई बार बारंबार आते हैं और व्यक्ति इन सभी ही स्थितियों के साथ ज़बरदस्ती का सामंजस्य स्थापित करते हुए खुद को खोता चला जाता है। कई बार ये कहता भी है कि इस माहौल से मैं निकलना चाहता हूँ, किंतु जिम्मेदारियाँ साथ में है। अब वो जिम्मेदारियाँ धीरे धीरे स्थितियों से निकलकर परिस्थितियों के रूप में परिवर्तित हो चुकी है और वहीं से मन बोझिल होने लगता है। वहीं से हम एक थकावट के साथ में जीवन को देखने लगते हैं। सामर्थ्य शक्तिहीन जान पड़ता है, किंतु वहीं से एक बार स्वयं को ये कहा जाए कि हम कोई और प्रयास की ओर जाएंगे। हम यहाँ पर हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं होंगे। हम अपने कर्म के साथ में चल रहे हैं, हम अपनी निष्ठा के साथ में चल रहे हैं। संघर्ष आते हैं जाते हैं, किंतु हम अपना जब नैतिक पतन नहीं होने देते तो अंत तो गत्वा वही ईश्वरीय सत्ता पूरी तरीके से हमारे जीवन में स्वीकारोक्ति लेकर आती है। भाग्य बारंबार ये कहता हुआ प्रतीत होता है कि कहीं वो साथ में खड़ा हुआ मिलेगा तो कहीं उसका साथ नहीं मिलेगा, किंतु जब व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के साथ है, जब व्यक्ति अपने कर्म के साथ है, जब व्यक्ति व्यक्तित्व बनने की राह में अपनी निष्ठा के साथ में है, तो फिर कोई भी अड़चन आड़े नहीं आती। दशाएं संघर्ष लेकर आती हैं। उन संघर्षों के साथ में जीवन अपने कर्म के आवेदन को जब प्रस्तुत करता है तो फिर स्थितियां रुकती नहीं है। भले ही नौकरी पेशा जीवन हो, भले ही व्यापारिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन का आधार हो, हम किसी भी नई शुरुआत की ओर जाना चाह रहे हों, मन के भीतर संकल्प शक्ति जब हाँ के साथ भी चलती है, ना के साथ भी चलती है, और जब स्वयं के भीतर के विद्रोह के साथ में भी चलती है, तो अंत तो गत्वा छोटी छोटी बाधाओं से पार पाने वाली होती है। हम जब प्रत्येक जगह ज़बरदस्ती की हाँ भरना सीख जाते हैं, स्वयं को कुंठित करते चले जाते हैं, और जब जीवन इस कुंठा से बचता है तो वो हमेशा अपनी स्थितियों के साथ में आज़ाद रहता है। वो हमेशा अपने कर्म पर भरोसा करता है। आज संघर्ष है उसको स्वीकार करता है और कल इससे बाहर भी निकलेंगे, इसको भी सहर्ष अपने साथ में लेकर चलने वाला होता है। तो इसी वजह से बचपन की इस छोटी सी बात को याद रखने की आवश्यकता है और जीवन लगातार वहीं से सबक लेता रहे। आज कोई कठिनाई आई है,
उसके साथ में ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ छोड़ देते हैं। जवाब देने की ताकत अपने साथ में लेकर आएंगे और आप देखिएगा कल नया सूर्योदय आत्मविश्वास की एक अलग झलक मन के भीतर से लेकर आने वाला होगा। हम यहाँ आपके सम्मुख 6 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध आज ही पूर्ण होने की ओर जाएगा, यानी कि जो एक तरह से पितृ सर्वांगीण आधार के साथ में इस जीवन को हमेशा नेह के वर्षा के साथ में लेकर चले हैं और जिन के साथ में अवसान की गति बहुत पहले निर्धारित हो चुकी, उन सभी के श्राद्ध कर्म की स्थितियां आज निकल कर आती है। दान और पुण्य की महिमा भी गहराई से यहाँ पर जीवन के भीतर बढ़ने वाली होती है, उसको भी स्वीकारोक्ति के साथ में आज लेकर चलने की आवश्यकता रहेगी। आश्विन मास कृष्ण पक्ष अपने पूर्णाहुत की ओर जा रहा है, तो वहीं चंद्रमा कन्या राशि स्थान में ही, सूर्यदेव भी कन्या राशि स्थान में ही चल रहे हैं। इसी वजह से अमावस्या का ये दिवस विशेष सामने है। तो वहीं हस्त नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी, बुधवार है और हम 6 अक्टूबर के दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। स्वास्थ्य को लेकर आज कुछ चिंताएं बढ़ सकती है, उससे आप खुद को कॉन्शियस अप्रोच के साथ में लेकर चलें। यात्रा संबंधी कामकाज में जो अवरोध बारंबार उत्पन्न हो रहे थे, वहाँ से भी आपको यहाँ पर पूर्णतया खुद को एक तरह से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जो अवरोध थे उनसे थोड़ा सा दूर रखें। यात्राएं टाली जाती हैं तब भी ठीक है, और जहाँ स्पष्टता है वहाँ यात्राएं बढ़ाई जाती है तब भी कोई दुविधा वाली बात नहीं है। शत्रु यहाँ हावी हो सकते हैं सोच के ऊपर, उनके साथ में भी आपको तारतम्य स्थापित करने की आवश्यकता रहेगी। कई लोगों के साथ में विद्रोह है, शत्रुता पनप चुकी है और इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर वो कॉम्पिटिटर्स हैं, कलीग्स हैं, कुछ और ऐसे ही लोग हैं। किंतु मृदुभाषिता के साथ में चलना, ज़बरदस्ती के क्लैशेस को अवॉइड करना और मन के भीतर इस बात को बारंबार बनाना कि हम जवाब देंगे, किंतु जब इससे व्यक्ति दूर होता है तो अपनी ऊर्जा को बचाने वाला होता है। आज ऊर्जा को संरक्षित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर जो सकारात्मकता सामने निकल कर आएगी, वहाँ आप स्वयं को बहुत गहराई से जोड़ते चले जाएं। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य अपनाकर चलिएगा, तो वहीं ऋण देने और लेने से अमावस्या के इस दिवस विशेष में आपको सावधान रहना चाहिए। वृषभ राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यह समय विशेष आपके लिए बेहतरी लेकर आ रहा है। तो वहीं कामकाजी जीवन में भाग दौड़ आपके सामने बनी हुई है, उसको स्वीकार करके चलें। भाग्य का जब संयोग हो और व्यक्ति के सामने कोई भी मेजर टास्क आ रही हो, तो वहाँ से जीवन बदलाव लेकर आता है। दोपहर के साथ में उसको स्वीकार करने की आवश्यकताएं रहेंगी। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यदि आप इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी कामकाज, रचनात्मक क्षेत्र संबंधी किसी भी स्थिति के साथ में हस्तक्षेप रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से कामकाज में जोड़कर रखिएगा। लोगों के साथ भटकाव में आने से बचें। कोई भी व्यक्ति आपके सामने कोई ऑफर लेकर आता है, आपको लगता है कि वो अवसर है, किंतु उसके साथ थोड़ा सा गहराई से यात्रा करने की आवश्यकता है, और जब वो स्पष्टता आ जाए कि जाया जा सकता है, तब भी आप अपनी कदम ताल को बढ़ाएं, अन्यथा और रुक कर चलें। यहाँ व्यापारिक जीवन में बहुत बड़ी पूंजी निवेश से अमावस्या के इस दिवस विशेष में आपको बचना चाहिए। संतान पक्ष के साथ में छोटे छोटे अवरोध यहाँ आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से उनकी सोच के साथ में तारतम्य बिठाने का हम नहीं कह रहे हैं, बस उनको जो समझाने का तरीका है वो परिवर्तित किया जाए, और जो एक बार घुल मिलकर उनको बात एक तरह से समझानी होती है, आप उस तक पहुंचने का जब रास्ता नएपन के साथ में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक समाधान सामने आ चुके हैं। तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में सुबह सुबह का अंतराल महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर कामकाज की भागदौड़ लेकर आएगा। उसके साथ में ही सफलता और सम्मान दोनों ही मिलने वाले होंगे। यहाँ जो रूटीन आपने अपनाया है वो पूरी ही उसी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ में चलता रहे, ये प्रयास भी करने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं मिथुन राशि,
प्रथमतया यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ थोड़ा सा धैर्य अपनाइएगा। 2 से 3 दिनों तक थोड़ा सा रुककर आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो वहीं पर हृदय जनित रोगों से बुध प्रधान राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए। ट्रैवलिंग आज टाली जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। और वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है तो इस बात पर आप बहुत अच्छे से गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ जो टाइम बाउंडेड कमिटमेंट होते हैं वहाँ आपको पूरे तरीके से खुद को जोड़कर रखने का प्रयास करना चाहिए। अपेक्षाएं यहाँ दूसरे लोगों की आप पर हावी हो सकती है, उससे डिस्टर्बेंसेस निकल कर आ सकते हैं और उससे जो एक क्लैरिटी में कमी होती है वो निकल कर आ सकती है। उससे दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी दोपहर के बाद में उसमें कमी आएगी। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव आ रहे हैं और आप हाल ही के समय की परिस्थिति को सबसे विपरीत परिस्थिति जीवन की मान लेते हैं तो वहीं से दुविधाएं जन्म लेने लगती है। उससे यहाँ आप दूरी बनाकर चलिएगा और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को जितना अच्छे से आप यहाँ अपना कर चलेंगे उतना ही स्वयं के इस दिवस के साथ में आप सुधार की प्रक्रियाओं को देखने वाले होंगे। मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई भी ऐसा कामकाज जहाँ पर आपको बहुत बड़े निर्णय खुद के बूते ही लेने हैं वहाँ पर भी आप एक स्लोअर प्रोसेस को अपनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करें। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में ये समय आपके लिए सम्मान की प्रवृत्तियां लेकर आ रहा है। आपकी जो स्वीकारोक्ति आसपास के लोगों के साथ में नहीं बन पा रही थी वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से जुड़ने वाली होगी। भाग्य का सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है। इसी वजह से जिस कार्य में आप पूरे तरीके से खुद को जोड़ेंगे बेटरमेंट की अप्रोच को लेकर आने वाले होंगे। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के अंदर स्वयं के जीवन को और अच्छे से जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ प्लानिंग कर सकते हैं। अमावस्या के इस दिवस विशेष में एग्जीक्यूशन की पोजीशंस को सामने लेकर आने से बचना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि अब रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति अमावस्या का ये दिन है, किंतु जिस व्यक्ति के साथ में आपकी डील फाइनलाइजेशन के प्रोसेस की ओर बढ़ सकती है उनको एक बार मैसेज किया जाए, उनके साथ में अनौपचारिक वार्ता की जाए जिससे कि उनको इंडिकेशन मिल पाए कि आगे की संभावनाएं बेहतर तरीके से आ सकती है। आप वहां पर अपने एक तरह से स्तर को बनाकर रखिएगा। वहीं छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में किसी भी व्यक्ति विशेष को आप सम्मिलित करते हैं तो उसके परिणामों में भी आप बेहतरी देखने वाले होंगे। तो वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के साथ में निवेश की अन्य विधाओं के ऊपर भी ध्यान देते हुए चलिएगा। व्यापारिक जीवन में आप यहाँ जिस आकस्मिक धन लाभ की आशा और अपेक्षा करके चल रहे थे उसके संकेत सामने होंगे, किंतु क्लैरिटी आने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। किंतु यहाँ प्रयासों को पूरे तरीके से भोर दिखाते आप चले जाइएगा। और वहीं पर ये गौर करने की ज़रूरत है कि छोटे छोटे खर्चे मानसिक स्तर पर आपको तनाव दे सकते हैं जिनसे संभलने की ज़रूरत रहेगी। वहीं सिंह राशि, प्रमुखतया यहाँ धनागमन की स्थितियों के अंदर आपके लिए सुधार के पूरे संकेत सामने हैं। इसी के साथ जो शोधपरक कार्य होते हैं वहाँ पर भी आप खुद के लिए बेटरमेंट को देखने वाले होंगे। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जब भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ जब भले ही सूर्यदेव के साथ में हो किंतु अष्टम भाव को देख रही हों, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये दिन आपके लिए छोटे छोटे अवरोधों से दूर हटाकर एक फ्लॉलेस अप्रोच को लेकर आएगा। वहीं धनागमन बढ़ने वाला होगा। अटके हुए रुपए पैसे के साथ में आपको संबंधों को खराब करने से बचना चाहिए। रोटेशन की पोजीशंस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम निकल कर यहाँ पर जो आ रखी थी उसमें कमी आ सकती है। थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी समस्याओं से और अस्थि जनित विकारों से आप जितना स्वयं को बचाकर रखते हैं उतना अच्छा है। अब यहाँ बचाकर कैसे रखेंगे? आप खान पान पर नियंत्रण रखते हैं, आप रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज करते हैं, आपको कहीं पर जाना है यात्रा संबंधी स्थितियों के अंदर तो वहाँ पर भी अपनी स्पीड लिमिट को तय करके रखते हैं।
तो ये सब कुछ बचाव के माध्यम है जो आज अपने साथ में आप लेकर चलने वाले हों। यहाँ मेटल संबंधी कामकाज और साथ ही साथ में कोई भी सीजनल बिजनेस संबंधी अप्रोच है वो आपके लिए मेजर लेवल की पॉजिटिविटी यहाँ सामने लेकर आने वाली हो सकती है। मेडिको फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है तो सुबह सुबह टास्क ओरिएंटेड अप्रोच आपके साथ में बनी रहेगी, वहाँ से खुद को जोड़कर चलिएगा। और वहीं पर प्रत्येक स्तर के ऊपर जो व्यक्ति कई बार प्रभाव रखने का प्रयास करता है उससे आज दूरी बनाकर रखें। सहजता के साथ में जितना आप चलेंगे उतने ही प्रभाव आपके वैसे ही उत्पन्न होते चले जाएंगे। कन्या राशि, चंद्रमा कन्या राशि स्थान में ही है तो साथ में ही सूर्यदेव की स्थितियां भी कन्या राशि में ही बनी हुई है। भाग्य और क्षमताओं के भाव से नवम पंचम का संबंध बन रहा है। अमावस्या का दिवस है। यहाँ थोड़ी देर के लिए ही सही मौन को अपनाने का प्रयत्न करें और पितरों के प्रति पूरे तरीके से कृतज्ञता के भाव को अपने भीतर तक आत्मसात करते चले जाएं। यहाँ आप कामकाजी जीवन में किसी भी अनुबंध की ओर बंधना चाहते हैं तो एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकताएं रहेंगी। जॉब में किसी भी चेंज की अप्रोच सामने आई है, कई और अवसर सामने निकल कर आ सकते हैं इस समय अंतराल के साथ में। इसी वजह से थोड़ा सा आप निर्णय के अंदर जल्दबाजी रखने से बचिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर थोड़ी सी निराशाएं शुरुआती स्तर के पर निकल कर आ सकती हैं, किंतु उसके बाद में पॉजिटिव बेस आपके लिए क्रिएट रहेंगे। यहाँ जो भी आपका रूटीन है उसके साथ प्रोग्रेस करते चले जाएं, किंतु कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जो आपकी प्रायोरिटी आपके रूटीन में नहीं थे, उनको भी सहज तौर के ऊपर स्वीकार करके आप चलिएगा। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में कृष्ण पक्ष के इस पूर्णाहुत के साथ में कोई भी बड़े निर्णय की ओर जाने से आपको बचना चाहिए। यात्राएं आज दोपहर के बाद छोटी सी अवधि के साथ में जुड़ी हुई हों तो आगे बढ़ाई जा सकती है। दोपहर के अंतराल के बाद जो कई बार कामकाजी जीवन की फ्रस्ट्रेशन साथ में होती है और कोई भी व्यक्ति आपको कुछ कहता है तो वहाँ एग्रेसिव होने से बचिएगा, उस रिएक्शन का गलत फायदा उठाया जा सकता है। तो वहीं तुला राशि, प्रथमतया जो भी कार्य किसी और शहर के साथ जुड़े होते हैं, किसी और व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करके उनकी पूर्णता की संभावना होती है, उन दोनों ही स्थितियों में थोड़ा सा आप यहाँ सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ स्वास्थ्य में और रक्त संबंधी विकार आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। इस समय की प्रमुख गतिविधि ये भी निकल कर आती है कि यहाँ पर जो ऋण देने और लेने संबंधी निर्णय होते हैं उसके अंदर कोई और व्यक्ति हस्तक्षेप करने वाला नहीं हो। आप स्वयं के बूते ही उस निर्णय को आगे बढ़ाते हैं तो बेहतर है, उसमें थोड़ा सा रोकना अच्छा रहेगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से निर्णय में जल्दबाजी रखना दुविधाओं को बढ़ा सकता है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। तो वहीं पर यहाँ जो आप अपने साथ में एक मानसिक द्वंद्व को लेकर चल रहे थे, भले ही पारिवारिक जीवन का हो या फिर कामकाजी जीवन का, एकांत और मौन ये दोनों ही ऐसे माध्यम रहेंगे जो वहाँ आपके लिए सॉल्यूशन को लेकर आने वाले हो सकते हैं। सुबह सुबह गायत्री उपासना की जाए तो बेहतर है। साथ में ही आपके लिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज हो या एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज हो, संभावनाएं सफलता की थोड़ी सी कम है, किंतु प्रयासों में पूरी ही उजास और रख कर चलने का प्रयास करें। शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं जो रिश्तों के साथ में कई बार निकल कर आते हैं, या फिर जो प्रोफेशनल लाइफ या एजुकेशन की लाइफ के अंदर रिलेशन बनते हैं वो आपको कई बार इस तरह से भटकाव देते हैं कि जो काम सामने है वहाँ से पूरे तरीके से व्यक्ति दूर होता चला जाता है। आप थोड़ी सी सावधानी वहाँ पर बरत कर चलिएगा। तो वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज बेहतरी के सम्यक आधार सामने रखने वाला होगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो एक दिन के लिए रुक जाना ज़्यादा अच्छा है।
यहाँ जो ऊर्जा बनी हुई है उसको आगे आने वाले दिनों के साथ में हस्तांतरित करके चलने का प्रयास करें। ये समय वक्ता संबंधी श्रेणी के साथ, सोशल मीडिया संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए महानुभावों के लिए नए अवसर लेकर आएगा। उन अवसरों के प्रति पूरे तरीके से कृतज्ञ रहें। कई बार व्यक्ति कहता है कि हमारे पास में समय नहीं है, अवसर आ रहे हैं तो क्या करें, किंतु कृतज्ञ रहें कि ये अवसर आए हैं। और वहाँ यदि ना भी कहना है तो पूरी ही मृदुभाषिता की स्थिति को अपनाकर आप चलिएगा। स्वास्थ्य में यहाँ पर स्टमक को रिलेट करते हुए इश्यूज़ आपको परेशान कर सकते हैं, तो वहीं बहुत ज़्यादा भागदौड़ के साथ में माइग्रेन संबंधी प्रॉब्लम भी निकल कर आ सकती है। इसी वजह से आप जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्सर्शन का शिकार हो रहे हों, छोटे छोटे ब्रेक के साथ में चलिएगा। कामकाज पूरे दिन निकल कर आएगा, वहाँ से तनाव के क्षण भी सामने होंगे, किंतु जैसे ही व्यक्ति छोटा सा ब्रेक ले लेता है, खुद को काफ़ी हद तक सहूलियत देने वाला हो जाता है। उसके साथ में आप यदि गतिमान रहते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं मंगल प्रदान और राशि के जातकों को चाहिए कि यदि आप फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में जुड़ाव रखते हैं, डिमांड और सप्लाई की अप्रोच का ख्याल रखने वाले हों, संध्या समय अंतराल जो घर परिवार के साथ में बीतेगा और जो यहाँ पितृ अवसान कर चुके उनकी चर्चाओं के साथ में बीतेगा, उनकी कृतज्ञता के भाव के साथ में बीतेगा, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सार्थकता हस्तांतरित होती चली जाएगी। और जो संस्कार आप यहाँ अगली पीढ़ी में प्रस्फुटित करना चाहते हैं उसकी नींव भी यहाँ आसानी से रखने वाले होंगे। एकादश भावस्थ चंद्रमा के साथ में ये स्थितियाँ स्पष्ट तौर पर बनी हुई है। वहीं धनु राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज का ये समय विशेष भी आपके लिए कहीं न कहीं विद्रोह लेकर आ सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकती है स्थितियाँ, उससे आप संभलिएगा। जो आप कार्य कर रहे हैं, जिसमें आप दक्ष हैं, जो आपको सौंपा भी गया है, उसके साथ में जितना अच्छे से आप चलते हैं उतना बेहतर है। किसी और बात के साथ में आपको बहुत ज़्यादा जुड़ने की यहाँ पर आवश्यकताएँ नहीं है। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो खान पान संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है, कुछ भी नयापन लेकर आना है, त्यौहार के पहले कोई एक्सपेरिमेंट करना है, उसके साथ में आज आप बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य में मजबूती है, किंतु व्यवहार में रूखेपन से बचें। कोई व्यक्ति विशेष आज तक आपका विद्रोह करता रहा है, परेशानियां उत्पन्न करता रहा है, आपको लग रहा है कि अब उसको जवाब देना ही होगा, वहाँ पर भी थोड़ा सा ठहरना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ में भी जुड़ाव की स्थितियों को स्थापित करने का प्रयास करें। और वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप जुड़कर चल रहे हैं तो यहाँ अभी तक भी उस कार्य को समझने की आवश्यकताएं रहेंगी। दशम भावस्थ चंद्रमा के साथ में प्रबंधन जो जीवन का एक मूलभूत आधार है, जिसके साथ में व्यक्ति पूरे ही दिन को संवारने वाला होता है, सुबह से ही आप अपने कार्यों की प्रायोरिटी लेकर चलें। किस किस व्यक्ति को कौन कौन से कार्य सौंपने हैं, ये भी एक लिस्टेड अप्रोच आपके साथ में ज़रूर रहे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं जो आध्यात्मिक चिंतन है, मौन के साथ में, गहरे मंथन के साथ में पनपता चला जाएगा, जो जीवन की स्वीकारोक्ति को और बढ़ाने वाला होगा। वाहन संबंधी कामकाज के अंदर आज आप यात्रा से पहले वाहन को बहुत अच्छे से जांचने की ओर जाएं, या फिर आप एक तरह से कहीं प्रेजेंटेशन की ओर भी जा रहे हैं कि भाई ये कॉमर्शियल वाहन है या फिर ये स्थिति हमारे साथ में जुड़ी हुई है, तो उसमें भी आपका अध्ययन बहुत अच्छे से पूर्णता के साथ में चलने वाला रहे। वहीं मकर राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ अपेक्षित तौर पर आपके साथ में बना रहेगा, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। और वहीं पर जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ होता है वो भी प्रखर तेज के साथ में आपको सहयोग करने वाला यहाँ पर होगा। शिक्षा संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, आप किसी भी नएपन को अपनाना चाहते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। डिसाइसिव मीटिंग है आज ऑफिस में, किसी प्रेजेंटेशन की ओर आपको बढ़ना है, यहाँ कामकाज की स्थितियों के साथ में उस प्रेजेंटेशन को, उस मीटिंग की प्रिपरेशन को पूरे तरीके से बल दें। इस शब्द को हटाकर चलिएगा कि हो जाएगा, ऐसा करते आए हैं, वहाँ से नकारात्मकता निकल कर आ सकती है, परेशानियाँ निकल कर आ सकती है। जिस छवि को आपने इतने अच्छे से निखारा है वो बिखरने की ओर जा सकती है, ये गौर करने की ज़रूरत है। हालांकि भाग्य का सहयोग है, आप स्थितियों को संभालने में भी सक्षम होंगे, किंतु उसके पहले इस बात को पूरे तरीके से आप आत्मसात करके चलें।
भाइयों और मित्रों का सहयोग यहाँ पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपके लिए मौजूद रहने वाला होगा। जहाँ पर भी विपरीत परिस्थितियाँ हम देखते हैं, ऐसे सहयोग जीवन की पूंजी के रूप में स्थापित रहेंगे। वायु जनित विकारों से आपको यहाँ पर पूरे तरीके से सावधान रहने की आवश्यकता। हालांकि शेयर मार्केट संबंधी निवेश को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं कुंभ राशि, जो रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं वो बेटरमेंट की अप्रोच को आपके सामने रखने वाले होंगे। साथ ही साथ में विदेश संबंधी कार्यों में कोई भी अटकाव और भटकाव लंबे समय से सामने था, उससे भी बाहर निकलने के रास्ते धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही दृश्यमान ग्रह साथ में हैं, द्वितीय भावस्थ स्थितियों को लगातार देख रहे हैं। इसी वजह से पारिवारिक जनों के साथ में फ्रस्ट्रेशन में कोई भी ऐसी बात कहने की ओर नहीं जाएं जो संबंधों को बिगाड़ने वाली हो। यहाँ इस बात पर भी गौर करें कि घर परिवार के साथ में कोई भी कामकाज करते समय छोटी छोटी चोट लगने की स्थितियाँ आ सकती है, उससे भी पूरे तरीके से आपको एक तरह से कॉन्शियस रहना चाहिए। मेटल संबंधी कार्य में निवेश से पूर्णतया दूरी बनाकर रखने का प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बेहतर है। शिक्षा संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका अभी अध्ययन का काल चल रहा है, तो वहाँ पर भी आज के इस दिन पर पूरे तरीके से एकाग्रचित्त होकर चलना विजय का नियामक माध्यम रहेगा। उससे विरक्ति भी दुविधा देने वाली हो सकती है, उसे आप थोड़ा सा समझें। इस दैनिक राशिफल के क्रम की यात्रा को मीन राशि की ओर लेकर चलते हैं। व्यापारिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन, समृद्धि का जो एहसास मन के भीतर से निकल कर आता है वो विश्वास के प्रखर ओज को स्थापित करता है। आपके लिए वही संभावना यहाँ पर है। दान पुण्य के महत्व को पूर्णतया यहाँ जीवन के भीतर अपनाने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं जो कार्य महत्वहीन है, जिनको अभी आगे के ऊपर टाला जा सकता है, उनसे दूर रहें। और जहाँ महत्वपूर्णतया स्थापित होता है जीवन का, जहाँ से सारगर्भित स्थितियाँ निकल कर आती है, वहाँ से स्वयं को जोड़ने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ के साथ में और अधिक जुड़ाव जो आप महसूस कर रहे हैं, वहाँ किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं तो उनके साथ में उस चर्चा को भी बढ़ाने वाले आप हो सकते हैं। संतान पक्ष हो, गृहस्थ जीवन हो या फिर मित्र हो, उनके साथ जो भी समय बीते वो पूरे तरीके से उनका हो, आप ये ध्यान रखिएगा। कई बार हम बातचीत में भी तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हो जाते हैं, कई बार डिस्ट्रैक्शंस आने लग जाते हैं, किसी से बात कर रहे हैं सोच कुछ और रहे हैं। ऐसी स्थितियों से आज थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। समय की व्यवस्थित स्थितियों को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की ओर इस अमावस्या के दिवस विशेष में भी आपका जाना हो रहा है, तो आप इस बात पर गौर करके चलिएगा कि प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, किंतु कॉम्प्रोमाइज़ की रिक्वायरमेंट आज के इस दिवस में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ यहाँ आपके लिए ऊर्जा के अलग आधार देने वाली रहेगी। दोपहर के अंतराल के साथ में सप्ताह के मध्य अंतराल में आपको आलस्य की स्थितियों से थोड़ा सा बचना चाहिए। ये भी आपसे एक प्रमुख निवेदन हम करना चाहेंगे। लेखन संबंधी कामकाज में एकाग्रता बनी रहेगी। तो ये था 6 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।